हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए। तो पहला में दिया हुआ है एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज इन द बेसिक ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो रखा जाया गया है उसमें एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया, तो ये गलत है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग देखें तो ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दूसरा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया है। और यहाँ पे दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया था। अब थर्ड ऑप्शन में चलो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट निकेल ऑफ लोअर एटॉमिक मास इज केप्ट बिफोर द एलिमेंट कोबाल्ट ऑफ हायर एटॉमिक मास। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, निकेल और कोबाल्ट की बात करें तो निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और कोबाल्ट का होता है 27। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मास, निकेल का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास ये थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये एटॉमिक मास 55 के लगभग होता है, 55 और 56 के लगभग होता है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 56 के लगभग होता है। मतलब कि ये दोनों में निकेल का एटॉमिक मास जो होता है थोड़ा कम होता है। तो क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको पहले रखा जाता है निकेल को? नहीं। निकेल का एटॉमिक मास अगर अधिक है तो निकेल को बाद में रखा जाता है, जबकि कोबाल्ट को पहले रखा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। और आखिरी स्टेटमेंट को अगर हम लोग देख लें तो आखिरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? आखिरी स्टेटमेंट बोला गया, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर केप्ट इन द सेम ग्रुप। बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का जो अलग अलग आइसोटोप है, क्लोरीन का भी दो आइसोटोप है, क्लोरीन C35, सॉरी Cl35 और Cl37। तो ये आइसोटोप है, इसको क्या एक ही ग्रुप में रखा जाता है? बिल्कुल एक ही ग्रुप में रखा जाता है। ये दोनों ग्रुप 17 में ही, सॉरी ग्रुप, हाँ, चूंकि क्लोरीन जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप का मेंबर है, तो इस दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, इसको अलग अलग ग्रुप में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर जो है सेम है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।